नमस्कार और स्वागत है आप सभी का वास्तु मित्रा के साथ टैरो के सफर में। आज हम बात करेंगे द हैंगमैन की। इसका एलिमेंट वाटर एलिमेंट, प्लैनेट नेपच्यून। इस कार्ड के साथ पॉजिटिव, संक्रांति, लचीलापन, पुनर्जन्म, मुक्ति, रिहाई। इस कार्ड के साथ नेगेटिव एस्पेक्ट, मटेरियलिस्टिक, बढ़ा हुआ है अहम या ईगो, इच्छा शक्ति की कमी, शीघ्र दूसरे के प्रभाव में आना। द हैंगमैन प्रतीक है स्वयं के बलिदान का, चाहे वह पार्थिव हो या भावात्मक, तथा परिस्थितियों के अनुसार स्वयं को ढाल पाने की योग्यता। यह कार्ड इंडिकेट करता है कि जीवन में एक प्रकार के ठहराव का, उस क्षण का जब ज्यादा लाभ के लिए कम हानि उठाई जाए। यह कार्ड प्रतीक है बुरे स्वास्थ्य या बीमारी का, दबाव और चिंता का। यह समय है धैर्य धारण करने का, चिंता करने का नहीं। चूंकि यह कार्ड परीक्षा की घड़ी बताता है, इसलिए इसमें आत्म बलिदान, आध्यात्मिक लहजा, नेगेटिव रूप में हैंगमैन का कार्ड का आना रीडिंग में यह दिखाता है कि जिस व्यक्ति के लिए या जिस भी स्थिति के लिए आप क्वेश्चन कर रहे हैं उसमें सेल्फिशनेस का झलकना, कोई इमोशनल ब्लैकमेलिंग जैसी सिचुएशन या फिर कोई दूसरा व्यक्ति या कोई रिलेशन आपको इस तरीके का ब्लैकमेल कर रहा है जैसे कि वो बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस करने के बाद आपके लिए कुछ कर रहा है, परंतु यह सत्य नहीं होता। इसका ये नेगेटिव पहलू है कि विल पावर कमज़ोर होने के कारण दूसरे के प्रभाव में आप जल्दी आ जाते हैं, तो वह उसकी बातों से आपका मार्ग भी भटक सकता है। दूसरा इंसान मेटेरियलिस्टिक या इमोशनल रूप से आपको भटका सकता है और उस अवसर का फायदा उठाकर आपको कुछ परेशानी क्रिएट कर सकता है। पुरानी मान्यता है कि पीछे मुड़कर मत देखो, नहीं तो तुम्हें अपने कदम वापस फेरने पड़ेंगे, लेकिन यह पूरी तरह सही नहीं है। कभी कभी पीछे मुड़कर देखना आगे बढ़ने से ज्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि कुछ स्थितियों में बिना पीछे देखे हुए हम आगे नहीं बढ़ सकते और उस स्थिति का अंदाजा भी नहीं लगा सकते। कभी कभी दुविधा की स्थिति में जीवन में एक प्रकार का ठहराव आ जाता है, जब आपको समझ ही नहीं आता कि आगे बढ़े या पीछे हटें। ऐसी स्थिति में यह कार्ड आपको आत्म बलिदान की हालत दिखाता है। इसमें कुछ पाने के पूर्व कुछ देना अत्यावश्यक हो जाता है। समस्या यह भी आती है कि कब इस स्थिति को पहचानें। क्या पता आपकी कुर्बानी सही व्यक्ति के लिए है भी या नहीं। क्या आप स्थिति को सही दृष्टिकोण से देख रहे हैं? यह बात आप पर डिपेंड करती है और दूसरे वाले पर कि आपको उस पर कितनी कृपा दिखानी चाहिए। हालांकि इस कार्ड का आना समय की कुर्बानी नहीं मांगता। इसका मतलब यह है कि आप अपनी उन आदतों को कुर्बान करें या फिर अपने जीवन से हटाएं जिनसे आपके जीवन में ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं। जब आपको संशय की स्थिति का आभास हो और यह समझ में नहीं आए कि क्या कुर्बान करना है, क्या सेक्रीफाइस करना है, किसको करें, किसको साथ रखें, ऐसे समय में यह कार्ड अगर रीडिंग में आता है तो आपको एक इंट्यूशन के तौर पर यह प्रेरणा देता है कि अपनी स्थिति को मनन करें, सुने और समझकर उस दृष्टिकोण से देखें और तब एक्ट करें। ऐसी ठहराव की स्थिति से छुटकारा या रिहाई इस कार्ड की इंपॉर्टेंस को दिखाती है। तभी हम नए परिप्रेक्ष्य से इसको देखने का प्रयत्न करते हैं। ठहराव या बंधन की स्थिति और दिशाहीनता में आप गुम हो सकते हैं। यदि आप अपने आप को ऐसी स्थिति में पाते हैं तो स्वयं से यह पूछें। क्वेश्चन नंबर 1, क्या मैं उनके पास पुनः जाऊं या उन लोगों को जाने दूं? सेकंड क्वेश्चन, क्या मुझे अपने पुराने प्रेमी के पास वापस जाना चाहिए कि नहीं? थर्ड, क्या मैं इस नौकरी में चालू रहूं कि बड़े लक्ष्य प्राप्त करने के लिए कोई दूसरा क्षेत्र पकड़ूं? फोर्थ, क्या मैं इस रिश्ते को अपने जीवन से निकाल दूं? फिफ्थ, क्या मैं अपने साझीदार का साथ छोड़ दूं? नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट, क्या मैं स्वीकार करूं कि मेरे कुछ व्यापारिक प्रयत्न नितांत असफल रहे थे? क्या मैं पुनः नौकरी पाने का प्रयत्न करूं? इस प्रकार के कुछ क्वेश्चंस को आप अपने आप से पूछ सकते हैं और इस कार्ड के रीडिंग में आने से उन प्रश्नों के लेटिंग गो की स्थिति के ज़्यादातर परिणाम
मिल सकते हैं। और भी डिटेल एक्सप्लेनेशन के लिए और अन्य कार्ड की डिटेल के लिए जुड़े रहिए हमसे। थैंक यू सो मच।